जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना नवोदय वाला पोर्शन चल रहा था। अभी नवोदय वाले पोर्शन में 6 चैप्टर चल रहा था, वर्ग व वर्गमूल, घन व घनमूल। मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझा दिया, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न समझा दिए। आज अपन स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली के अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आज होगा पॉसिबल तो आज कंप्लीट करेंगे, अगर आज नहीं होता तो इसे एक नेक्स्ट वीडियो और इसका बनाएंगे। देखिए अब ना कहाँ तक था ये। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अपन ने कर लिए थे और अरिहंत की बुक अपन सोल्व कर रहे थे। कौन सी बुक? अरिहंत की बुक मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए इसका। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 22,802 22,801 सॉरी 22,801 का आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो मैंने वर्गमूल का निशान लगा दिया। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो 22,801 का वर्गमूल जोड़े बनाएंगे। जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अपन जीरो बना के, जीरो लगा के जोड़ा बना देंगे, उसका पेयर बना देंगे। अब सोल्व कर दें। देखो, दो को सोल्व करना है। एक को एक से गुणा करते हैं तो एक कम है, दो को दो से गुणा करते हैं चार ज्यादा चला गया ना। तो अपन वापस किस पे आएंगे? एक पे आएंगे। एक को एक से गुणा किया, एक को एक से गुणा किया, एक आया और एक यहाँ पर दो में से एक गया, एक बच गया और एक प्लस एक दो, उतार दिया 28, उतार दिया 28। अब दो के आगे ऐसी संख्या लगानी है और उसी से गुणा करना है कि आपका आंसर 128 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए या फिर 128 जाए। तो दो देखो, दो के आगे मैं लगाता हूं 5। अब आपको आइडिया होगा क्या लगाना है। दो के आगे मैं 5 लगाता हूं, 5 से ही गुणा करता हूं, तो यहां पर ही 5 लगाऊंगा तो कितना आता है? 125 आता है। कितना था? 125। 128 से ज्यादा नहीं गया ना। कितना बचेगा? 3 बचेगा इसमें से, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 25 में 5 जोड़ा 30 आया, 128 में 125 गया, 3 बचा, उतार दिया 01, उतार दिया 01, 301। अब 30 क्या क्या लगाए कि 301 बन जाए। अब तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है, एक लगा दिया। एक लगाते ही 301 बन गया। 301 को एक से गुणा किया, 330 सॉरी 30 के आगे एक लगाया, एक से ही गुणा किया, कितना आया? 301 आया। 301 में से 301 घटाया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर एक लगाया तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? एक लगा देंगे। आपका आंसर यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा? 302। एक वेरीफाई करना है, 151 को 2 से गुणा कर लो, 302 के बराबर आता है? यस आता है, तो इसका मतलब सही है। यही क्या है? आपका आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है। एक किसान है जो अपने बाग में कितने पेड़ लगाता है? 5776 टोटल पेड़। कुल पेड़ कितने हैं? 5776। अब वो कह रहा है यदि प्रत्येक कतार, कतार है पेड़ों की, जैसे ये कतार, ये लाइन है, पेड़ों की लाइन है। एक पे यहाँ पर, 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 ऐसे ऐसे पेड़ लग रहे हैं। ये पेड़ लग रहे हैं और ये कतार है अपनी, ठीक है, लाइन है, पंक्ति जिसे बोलते हैं। प्रत्येक कतार पर उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं। तो वो क्या वो क्या पूछ रहा है? वह एक कतार में कितने पेड़ हैं? एक कतार में कितने पेड़ है वो ये पूछ रहा है। देखो, एक लाइन में, जैसे उसने बोल दिया एक लाइन में 10 पेड़ है और 10 ही कतारें हैं, तो कितने पेड़ हो गए? एक लाइन में 10 पेड़ और टोटल कतारें कितनी हैं? 10 हैं, तो यानी कितने हो गए? 100। वो यही कहना चाह रहा है, यानी कुल कतारें कितनी हैं? जितनी कतारें हैं उतने ही कतार के अंदर कितने पेड़ है? एक्स, उतने ही पेड़ है। तो कुल पेड़ एक्स और कुल कतारें भी कितनी हैं? कुल कतारें भी कितनी है? एक्स है। यानी एक्स ही पेड़ है और एक्स ही कतारें हैं, और टोटल कितने पेड़ लगाता है? 5776। पहला क्वेश्चन आया था आपका ऐसा ही, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का पहला क्वेश्चन। यस, फीस वाला क्वेश्चन था। जितने स्टूडेंट उतने ही क्या थे? उतनी ही फीस ले रहे थे। जितनी पंक्तियां उतने ही कतार, जितनी पंक्तियां उतने ही पेड़, ऐसा क्वेश्चन आ गया। यानी जितने ही जितने वो ही उतने वो ही, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका क्या निकालना है? वर्गमूल है, सीधा सीधा खेल, आंसर ही है। अब देखो, एक्स को एक्स से गुणा करते हैं तो एक्स की घात 2 क्या आता है? एक्स की घात 2 आता है। और घात 2 हटाते हैं तो मैंने आपको बता रखा है तो क्या आता है? इसके ऊपर बराबर के इधर लग जाता है, आपका वर्गमूल लग जाता है। यानी 5776 का क्या निकालना है? आपको वर्गमूल निकालना है। आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, जोड़ा बना दिया। अब देखो 57 है, देखो 2 को 2 से गुणा किया, 4 कम है,
थोड़ी बढ़ा भी जाएंगे। 6 को 6 से गुणा 36, अभी भी कम है। 7 को 7 से गुणा किया 49, अभी भी कम है। 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 तो ज़्यादा चला गया, यानी किस पे आएंगे, वापस 7 पे आएंगे। 7 को 7 से गुणा गुणा किया 49, यहाँ पर 7 दिया तो यहाँ पर भी 7 लगा दिया। कितना आ गया यहाँ पर, ये बच गया 8, उतार दिया पूरा का पूरा 76। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा कितना है, 14। अब 14 के आगे क्या लगाए और उसी से गुणा करे कि 876 आए, तो मैं 14 के आगे 6 लगाता हूँ, 6 से गुणा करता हूँ, तो 6 चंगा 36, 6 चौक 24 और 3 7, हासिल 2 गई। 6 और 3 6 2 और 8, 876 आए ना, यानी 14 के आगे मैं 6 लगाऊंगा, 6 से ही गुणा करूंगा तो 876 आएगा। यहाँ पर 6 लगाया तो यहाँ पर भी आपका कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 152। ये और इसमें से घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। 76 को 2 से गुणा कर लो, 152 आता है, यस आता है, यही आपका आंसर है। यानी कितनी कतारें हैं, 76 ही कतारें हैं, 76 ही लाइनें हैं, और एक लाइन में 76 ही पेड़ हैं, वो ये कहना चाह रहा है। समझ गए, नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट। पिंकी बढ़िया, जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 33,000 यानी 3,31,776 का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है आपको, वर्गमूल। 3,31,776 का आपको वर्गमूल निकालना है। समझिए अब इस चीज को, क्या चीज है ये, वही चीज आपका जोड़े बनाएंगे। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, और इसका बन गया, बना ही नहीं बना। अब किससे गुणा करेंगे, देखो 5 को 5 से गुणा करते हैं 25 आता है, आपको सर कम है ये तो। 6 को 6 से गुणा करते हैं 36, ज्यादा चला जाता है, इसलिए किस पे आएंगे, 5 पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया, 5। कितना बच गया, 8 बच गया। ये कितना जोड़ के कितना हो गया, 10 हो गया, उतार दिया पूरा का पूरा जोड़ा। अब 10 के आगे क्या लगाए, उसी से गुणा करें कि आपका आंसर 817 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो 10 के आगे मैं लगाता हूँ 8 लगाता हूँ, 8 नाम 72 और 8 872, ज्यादा चला गया, यानी कितना लगाऊंगा, सॉरी 8 लगा रहा हूँ, यहाँ पर 8 आएगा, मिस्टेक कर दी ना। ठीक है, 8 8 64 और 8 ये आ गया, अभी भी ज्यादा है। 8 लगाया, 8 से ही गुणा किया, कितना आया, 864। तो मैं कितना लगाऊंगा, 7 लगाऊंगा, 7 लगाऊंगा, 7 से गुणा करूंगा 49, और ये 749, यानी कम है, यानी कितना लगाएंगे, 7 लगाएंगे, 7 से गुणा करेंगे 749 हो गया। यहाँ पर 7 लगाया तो यहाँ पर भी 7 लगा दिया, माइनस, और ये कितना हो गया प्लस। यहाँ पर ये माइनस 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और 7 में 68 बचा, कितना बचा, 68, और ये कितना हो गया, 114। अब पूरा का पूरा जोड़ा वापस उतर जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर जोड़ा वापस उतर जाएगा 76। अब 114 के आगे क्या लगाए, उसी से गुणा करे कि आपका आंसर कितना जाए, 6876 जाए। देखो मैं क्या कितना लगाता हूँ, 6 लगाता हूँ, 6 लगाता हूँ, 6 से ही गुणा करता हूँ। 6 चंगा 36, 6 चौक 24 और 3 27, हासिल 2। 6 को 2 से 1 से गुणा किया, 6 और 2 8 और 6, बोलो आया नहीं आया, 6876। यानी इसके आगे मैंने 6 लगाया, 6 से ही गुणा किया, 6876 आ गया। कितना आ गया, 6876। अब ये करेंगे, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया। यहाँ पर 6 लिया तो यहाँ पर भी 6 ले लेंगे, यही आपका 576 क्या है, आंसर है। यानी वर्गमूल निकाल दिया आपने, कितना क्या निकाल दिया, वर्गमूल। 576 ही आपका क्या है, आंसर है। समझ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। 5808 बटा में 48 का मान, यानी इसमें भी क्या पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल का निशान है तो वर्गमूल ही पूछेगा, सीधी सी बात है। तो देखिए वर्गमूल कैसे करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं अलग अलग करता हूँ, ये 5808 के ऊपर भी है और ये 48 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है वर्गमूल। अब देखो
ना 48, चलो पहले इसको अलग अलग करने से पहले ये देखो 48, 48 किसी का वर्गमूल है नहीं, 48 किसी का भी वर्गमूल नहीं है। और ये देखो ये किसी का वर्गमूल, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, यही है क्या? हाँ यही है। तो 48 किसी का वर्गमूल है नहीं है, और ये किसी का वर्गमूल है, ये सर पता ही नहीं है, इतनी बड़ी संख्या अपन को नहीं पता, लेकिन 48 तो नहीं है, 48 तो श्योर है नहीं है। तो काटेंगे इसे पहले, यानी 48 को अपन ऐसा लाएंगे किसी का ना किसी का वर्गमूल बनना चाहिए, और बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो काटापीटी मचाएंगे। पहले क्या करेंगे? काटापीटी मचाएंगे। देखिए किससे काटेंगे? 8 से काट लें, क्योंकि लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है। देखो 8 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों में अगर 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 48 में तो 8 का भाग जा रहा है 6 बार, ये तो पता है। लेकिन 808 में देखो, पूरे में नहीं, पता नहीं है, तो 808 में इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों में 8 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 8 का भाग जाएगा। तो ये इसमें जाएगा 8 का भाग 6 बार, और इसमें जाएगा 8 7 56, बच गया 2 0, 8 दूनी 16, और फिर कितना आ गया 4, और बच गया 6, यानी कितना आ गया 726 बार। कितनी बार चला गया? 726 बार बटे में 6। अब फिर किसका भाग देंगे? वापस 6 का भाग। अब देखो 6 का भाग जाएगा, सीधा सीधा जा रहा है, 6 एकम 6, कितने बार गया? 2 बार, और 3 कितना आया? 6 एकम, देखो 7 7 छिके 8 7 56, बच गया कितना? 2, 2 बार गया, बच गया 4, 48, 8 छिके 48, ओके। 726 बटे में 6, 707 एकम 7, बच गया कितना? 2, तो ये 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। 726 में 6 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 121, और 121 में देखो 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है 121, तो 121 का वर्गमूल कितना होगा? आपका आंसर 11 हो गया। दोबारा समझ लीजिए, मैंने इन दोनों को 8 से काटा, 8 से काटा 6 बार आया, 8 से काटा 726 बार आया, 726 में 6 का भाग दिया 121 आया, और 121 किसका वर्गमूल है? 11 का। 121 का वर्गमूल क्या है? सॉरी, 121 का वर्गमूल क्या है? 11 है, वही क्या है? आपका आंसर है। नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां, 112 बटे में 196 गुणा में, और 576 बटे में 12। 112 बटे में 196 गुणा में 576 बटे में 12। अब 196 किसका वर्ग है? तो 14 का वर्ग करते हैं ना तो 196 आता है, और 24 का वर्ग करते हैं तो 576 आता है। ये आपको पता होना चाहिए। 14 का वर्ग 196, 24 का वर्ग 576, तो 196 का वर्गमूल कितना होगा? 14, और 576 का वर्गमूल कितना होगा? 24। तो ये वर्गमूल है, तो इनकी जगह इनकी वैल्यू रख देंगे। तो 112 बटे में क्या आएगा? इस 196 का वर्गमूल 14 गुणा में 576 में का वर्गमूल 24 बटे में 12। देखो 14 से कट रहा है कितनी बार? 14 पंजू 70, 14 छिक है 14 छिक है 84, और 14 7 कितना हो गया? एक मिनट, मैं भी पढ़ा भूल रहा हूँ। 14 पंच 70, 14 छिके 84, 14 छिके 98, और 14 छिके 14 70 98, और 14 8 112। 14 8 कितना होता है? 112। 8 का भाग जाता है, और ये इसमें 12 का भाग जाता है कितनी बार? 2 बार। यानी 8 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 16। यही क्या है? आपका आंसर है। चेक कर सकते हो, आपका 16 आंसर है। छठा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी आ गया तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको? एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम निकालना है। पूर्ण वर्ग संख्या जो 10 15 18 25 30 से विभाजित हो। पहले क्या करेंगे? 10 15 18 25 30, यही तो दे रखा है, देख लेता हूं मैं। 10 15 18 25 30 से विभाजित होनी चाहिए, और उसके अलावा क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 5 बार, इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा 9 बार, इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा 15 बार। अब 2 का भाग
2 का भाग अब किसी में भी नहीं जा रहा। अब जाएगा 3 का भाग, 3 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा 5 बार, इसमें 3 बार, इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा 5 बार। 3 का भाग जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो 3 का भाग गया, इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें गया 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। फिर 5 का जाएगा, 5 का 1 बार, 1 बार, 1 ये है ही, 5 बार और 1, फिर 5 का भाग जाएगा, 1 1 1 1 1, यानी देखो 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। आपने क्वेश्चन में जैसे ही छोटी से छोटी बोला तो जो संख्याएं दे रखी थी आपने निकाल दिया एलसीएम। वो पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, और पूर्ण वर्ग संख्या के क्या बनते हैं, जोड़े। तो देखो इसमें जोड़े बन रहे हैं क्या, यस सर, इसमें जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना। तो 2 का जोड़ा अगर नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती बनाना है, 2 का जोड़ा बनाएंगे तभी ही वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी इसमें 1 2 से और गुणा करेंगे। अब आपको सर 1 2 से क्यों गुणा करें, पहले इसको गुणा कर लो एक बार, इसको गुणा करने के बाद देखते हैं कि आपका आंसर, सपोज आंसर आ जाए। 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25, देखो मैं इनको गुणा कर देता हूँ, 2 गुणा में इनको, इन दोनों गुणा किया 9 और इन दोनों गुणा किया 25, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको इसको इन दोनों गुणा किया 225 और 225 को 2 से गुणा किया 450। 450 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 441 आपका 21 का वर्ग है और 22 का वर्ग क्या होता है, 484। 450 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या तो 441 है, 484 है, तो 450 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, वो आंसर नहीं पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या यानी क्या पूछ रहा है, अलग छोटी से छोटी, उसने एलसीएम नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है। तो देखो 450 आपके ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहीं पर ही आप क्या कर देना, सीधा पूर्ण वर्ग देख लेना। जोड़े बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो बना दो, क्योंकि उसने बोला कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो यानी गुणा में 2। जैसे ही गुणा में 2 किया तो देखो 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया, 5 का बन गया। इन तीनों गुणा की अपना अभी आया था 450, मैंने आपको गुणा करके बताया था, और गुणा में ये बाहर वाला 2, और 450 को 2 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आता है 900। 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है सर, है तो सही, किसकी है बताइए आप, 30 की है, 30 की घात 2, 30 गुणा 30 पूर्ण वर्ग संख्या होती है या नहीं होती है, ठीक है। और देखो 900 में आप चाहे 10 का भाग दे लेना, चाहे 15 का भाग दे लेना, चाहे 18 का भाग दे लेना, चाहे 25 का भाग दे लेना, चाहे 30 का भाग दे लेना, सभी का पूरा पूरा भाग जाएगा, ध्यान रखना। यानी वो यही कह रहा था, नोट कीजिए। 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, 2/5 का मान निकालना है, का मान निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है, 2/5 का वर्गमूल, और कहां तक, दशमलव के 3 अंकों तक, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक आना चाहिए। पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए, 3। मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पर ही, यानी 0.632, दूसरा ऑप्शन है आपका कहाँ 0.333, और सी ऑप्शन है आपका 0.452, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब एक चीज नोटिस किया आपने, ऑप्शन सारे अलग हैं। इसका देखो यहाँ पर 6 पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट के बाद 4, और नन ऑफ दीज, यानी आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही करना है। वैसे लाना है, उस क्वेश्चन में बोला कितने डिजिट तक, 3, लेकिन आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन का यूज लेंगे। अपन पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट ही लेके आएंगे, और जो डिजिट मैच हो गया वही आपका आंसर है, यानी पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे, पहले इसको सोल्व कर ले, 2 में 5 का भाग दे लेते हैं, 2 में पहले 5 का भाग दे देते हैं, न जाने के ऊपर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाते ही 0, कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.4। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 0.4 लिख दो, या 0.40 लिख दो, या 0.444 लिख दो, या 0.4 से 3 बार, यानी पॉइंट के बाद कोई भी संख्या है उसके आगे कितने भी जीरो लगा दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। ये मैंने आपको प्रूव किया था, ये चीज़ मैंने आपको प्रूव किया था। अगर नहीं पता हो तो आप सेकंड चैप्टर में जाना और समझना कि मैंने आपको ये प्रूव किया था। तो यानी इसके आगे मैं कितनी बार भी जीरो लगा दूं, तो यानी मैं मेरे को क्या निकालना है इसका, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लाने हैं, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट लाने हैं तो 3 जोड़े बनने चाहिए। जितने डिजिट लाने होते हैं उतने जोड़े बनते हैं। तो 3 जोड़े बनने के लिए कितने जीरो लगाएंगे, मैं 5 जीरो लगा दूंगा। 5 जीरो लगाते ही 3 जोड़े बन गए नहीं बन गए, बोलो। अब आपको सर ये आपने बनाया, ये बनाया, इसके आगे 5 जीरो लगा दिया, ये और ये बराबर कैसे हो गया सर, ये तो पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 4 जीरो 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 है, प्रूव कर दीजिए, हम मान जाएंगे। तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही मैं पॉइंट हटाया तो कितनी जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो। और 6 जीरो किस में होते हैं, 10 लाख में होते हैं, बोलो होते हैं या नहीं। अब देखो ये जीरो हट जाएगा, कोई इस जीरो का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, संख्या के इधर लगा होता है, इधर लगा होता है तो इंपोर्टेंस है। तो देखो कितने जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, क्या बचा, 4/10। और एक जीरो है, अब ये है, इसको काटने पर ये है, एक जीरो है तो एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो 4 के बाद एक डिजिट के बाद लगा दिया पॉइंट, बोलो ये वापस आया नहीं आया। यानी मैं इसके आगे कितने भी जीरो लगा दूं, मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा सही है, मैं सही लिख रहा हूं। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट लाने हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट लाने हो ना, आपको उतने जोड़े बनाने हैं। तो मेरे को 3 डिजिट लाने हैं तो 3 जोड़े बनाने होते हैं, 4 डिजिट लाने होते तो 4 जोड़े बनाता मैं। तो 4 जोड़े 3 जोड़े कब बनते, जब 5 जीरो और हो जाती तो 3 जोड़े बन जाते, नहीं बन जाते। अब देखो आपका जीरो है, जीरो लिख दिया, पॉइंट है, पॉइंट लिख दिया, अब 40 आ गया। अभी तक अपने जीरो था, जीरो लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, पॉइंट लिख दिया। अब जब 40 को सोल्व करेंगे, 40 को सोल्व करेंगे तो कितनी बार करें, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 कम है, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 कम है, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 कम है, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 तो 40 से ज़्यादा चला गया। यानी 6 से गुणा करेंगे 36 आ गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर 6 लिया तो यहाँ पर भी 6 ले लिया, ये बच गया कितना, 4, और इसको जोड़ा कितना आ गया, 12। आपका आंसर भी आ गया है। आपका आंसर कौन सा है, ये आंसर है, आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा निकाल के दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर पूरा जोड़ा, पूरा का पूरा जोड़ा उतर जाएगा। अब इसके आगे 12 के आगे क्या लगाएं, उसी से गुणा करें कि 400 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैं 12 के आगे 3 लगाता हूँ और 3 से ही गुणा करता हूँ तो 369 आता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा। कितना बचेगा, 31 बचेगा। और ये पूरा का पूरा अपना जोड़ा उतर जाएगा, ये जुड़ेगा तो ये कितना हो गया, 126, ठीक है। अब मैं 126 के आगे क्या लगाऊं, उसी से गुणा करूं कि आपका आंसर कितना था, 3100 से कम हो। तो मैं क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, 3 लगा दूंगा तो मैं ज़्यादा चला जाएगा, 3 लगाऊंगा, 3 से ही गुणा करूंगा तो ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए मेरे को क्या लगाना है, 2 लगाना है। तो 2 लगाऊंगा, 2 से ही, तो यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा, 2। कितना आएगा, देखो ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा 5, ये आएगा 2, ओके। ये जुड़ेगा और ये घटेगा, इसमें से घटाएंगे 6 आ गया, 7 में अब ये घटाना आपको आना चाहिए, मैं बताऊंगा नहीं क्या चीज़ है घटाना, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आपको ही चाहिए, आप नवोदय का एग्जाम देने जा रहे हो। तो जोड़ बाकी गुणा भाग, ये 4 चीज़ तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, 576, और ये जोड़ेंगे तो 1264। ये आपका क्या है, आंसर है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, बोलो आए नहीं आए, वही आपका क्या था, आंसर था। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। आठवां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी बोल दो या सबसे बड़ी संख्या बोल दो, बात ही क्या। सबसे बड़ी संख्या कौन क्या है, 9 9 9 9 9। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जितनी बार बड़ी बोला है जितनी संख्या बोली है उतनी बार आप 9 9 लगा दोगे आप, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो वो आपको आंसर बताना है। अब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग हो। एक तो तरीका क्या है,
चारों का, आप चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को भाग विधि से क्या निकाल लो, वर्गमूल निकालो। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ पर, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तरीका तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखिए क्या है, पहले इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 9 9 9 9 9 जोड़े बनाएंगे, बढ़ी। लेकिन इसका नहीं बना तो इसका मैंने 0 लगा के जोड़ा बना दिया। अब देखो 3 को 3 से गुणा करता हूँ तो 0 9 ही आता है ना, आता नहीं आता 3 को 3 से, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा 3। ये देखो घटाऊंगा, ये घटाऊंगा तो एडजस्ट कर लेना, घटाना कितना आएगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा का पूरा यहाँ पर जोड़ा आ जाएगा। और 3 में 3 जोड़ा कितना आया, 6 आया। अब 6 के आगे मैं 1 लगाऊंगा, 1 से गुणा करूंगा तो 61 आएगा, तो 1 यहाँ पर भी लगाऊंगा। 2 लगाते ही और 2 से गुणा करते ही 124 आ जाता है, 124 चला जाता है, वो 99 से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए मैंने 1 लगाया। यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ पर 3 बचा, 38, और ये जुड़ेगा कितना आ गया, 62। अब वापस पूरा का पूरा जोड़ा उतर जाएगा। ये चीज़ तो आपको अब आने लग गई होंगी। अब 6 के आगे क्या लगाएं, उसी से गुणा करें कि आपका आंसर कितना आ जाए, 3800 के लगभग आ जाए। तो मैं 6 के आगे 6 लगाता हूँ क्योंकि 3600 के लगभग पहुंच जाएगा, ठीक है। 6 के आगे 62 के आगे मैं 6 लगाता हूँ, 6 से गुणा करता हूँ तो देखो 6 छंगा 36, 12 और 5 15, 1 और 6 छंगा 36 और 1 37, बोलो आए नहीं आए, यानी 6 क्या यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, ये कितना बचा, 4 बचा, ये कितना बचा, 41, और ये जोड़ेंगे कितना आया, 2 3 6, बोलो आया नहीं। यानी आपका शेषफल ये बच गया। एक चीज दिमाग बताइए, ये 99,999 है, 99,999, अगर ये शेषफल नहीं, शेषफल यहाँ पर कितना बचता, 0, अगर शेषफल 0 बच जाता तो यही आंसर होता, बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग निकलता हो। और जिसका पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, समझना, जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका भाग विधि से शेषफल यहाँ पर कितना आता है, 0 आता है, आता ही नहीं आता, आता है। तो यानी अगर यहाँ पर शेषफल 0 बच जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। लेकिन शेषफल 0 कब बचेगा, यहाँ पर तो शेषफल 143 बच रहा है। अगर जो शेषफल आपका बच रहा है उसको मैं घटा दूं, उसको मैं घटा दूं, तो आपका यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। और कुछ नहीं बचेगा तो जो संख्या आएगी, जो संख्या आपकी आएगी वो आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आप निकालना इसका 99,856 का पूर्ण वर्ग निकालना आप, ये पूरा पूरा बच जाएगा। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, यानी आपका आंसर यही है। आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। आपका आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, समझ गए। अगला क्वेश्चन और देखिए, नोट कीजिए इसको। आज अपन 12 तक करते हैं, अगले 12 कल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर मैंने बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर तो कौन सी विधि लेंगे, भाग विधि। गुणा करने या भाग करने पर कौन सी विधि लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 275 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वो पूर्ण वर्ग संख्या पूछा रहा है। तो देखिए, तो 275 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 275 है, 275 में 2 का भी भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा पचम 25, और फिर जाएगा, फिर पचम 25, फिर 5 का जाएगा 11 बार, अब 11 का जाएगा 1 बार। यानी क्या है, 5 गुणा में 5 गुणा में 11। अब वो क्या कह रहा है कि 275 क्या है, 275 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा में 11, अपन ऐसे लिख सकते हैं, टुकड़े में लिख दिया अपन ने। अब वो कह रहा है कि 275 को छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब आपको पता है कि उसके जोड़े बनते हैं, लेकिन इसमें जोड़े बन नहीं रहे। तो जोड़ा बनाना है, यानी किससे गुणा करूं कि जोड़ा बन जाए। आपके पास 11 कितनी है, 1 बार है, आपके पास 11 कितनी है, 1 बार है। 1 और 11 आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके जोड़े और बन जाएंगे। यानी 1 11 और आ जाए तो उसके जोड़े बन गए, नहीं बन गए।
यानी वह कौन सा आंसर है, 11। यानी 11 से गुणा कर दें 275 को तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। सर आप हमें प्रूव करके दिखा दीजिए, 275 को 11 से गुणा कर दो और पूर्ण वर्ग संख्या प्रूव कर दीजिए, हम मान जाएंगे आपका आंसर सही है। तो देखते हैं, 275 को मैं 11 से गुणा करता हूं तो 275 गुणा में 275, 5, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 0, 3025, 3025 55 का 55 का वर्ग करते हैं ना तो 3025 आता है, ध्यान रखना। 55 का वर्ग करते हैं तो 3025 आता है, ये चीज ध्यान रखना आप, ये चीज याद होनी चाहिए। वैसे और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप निकाल लो ना, 3025 का वर्गमूल निकाल लो। अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं निकलता है तो नहीं है। देखो जोड़े बना दिए, 25, यहाँ पर भी 5 ले लिया, बच गया कितना, 5 बच गया। ये जोड़ा कितना आ गया 10, उतार दिया पूरा का पूरा जोड़ा 25। क्या लगाएं, 5 लगाएं, मैं 5 से गुणा करूंगा तो 525 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 आएगा। ये कितना आ गया 110, और ये घटाने पर कुछ नहीं बचा। बोलो पूरा पूरा हुआ ही नहीं हुआ, और पूरा पूरा हो गया इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी 275 को 11 से गुणा कर देते हैं, 11 तो आपके पास ये है, यहाँ तक ये चीज तो है, लेकिन एक जोड़ा और बन जाए 11 का तो आपके पास ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। और पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़े बनते हैं, जोड़े बनते हैं नहीं बनते, तो इन जोड़ा बनाने के लिए 11 चाहिए, और 11 से गुणा किया 3025 आया। और मैंने प्रूव भी कर दिया कि 3025 क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। बोलो है या नहीं, यानी आपका आंसर 11 होगा। आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है लगभग लगभग। पहले 10वां देखिए, बस डिजिट अलग है 11वें में। 10वां क्वेश्चन क्या है, पहले 10वां क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है। 35 में डिवाइड देना है 5 का, फिर गुणा करना है √7। एक चीज देखिए, 35 में भाग देना है 5 का और फिर गुणा करना है 7 से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। अब 35 के मैं टुकड़े करता हूँ, 35 के मैं टुकड़े करता हूँ तो 5 गुणा में 7 आता ही नहीं आता, आता है, आता है ना। 35 के मैं टुकड़े करता हूँ 5 गुणा में 7, 7 पंचो 35। अब अनरूढ़ है, ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल दोनों के ऊपर है, तो मैं दोनों को बांट दूं ना। ये 5 को भी दे दिया अलग से और ये 7 को भी दे दिया, क्योंकि दोनों के ऊपर है तो दोनों को दे दिया मैंने वर्गमूल। और गुणा में 7 तो आपके पास √7 पहले से है ही, और ये 5 आपके पास नीचे है। बोलो है या नहीं, है या नहीं। अब देखो 7 को 7 से गुणा करेंगे। अब आपके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, पहले पहले मैं आपके ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या आएगा, पहला ए 2, दूसरा 0, तीसरा √5 और चौथा है 7/√5। देखो 7 को 7 से गुणा करते हैं, मैंने बताया था अनरूढ़ की सेम संख्या होती है। देखो √7 को √7 से गुणा करते हैं तो 7 ही आता है। कभी भी वर्गमूल कर रहे हो और सेम संख्याएं और उनका गुणा करते हैं तो सेम संख्या नहीं, आपका आंसर 7 ही आएगा। मैंने प्रूव भी किया था क्यों आएगा, देखना प्रूव करता हूँ मैं 7 कैसे आएगा। वर्गमूल है, वर्गमूल वर्गमूल। 7 को 7 से गुणा करते हैं, 49। 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। तो 7 का वर्गमूल, सॉरी 49 का वर्ग कितना है, 7 है। 7 का वर्ग क्या है, 49 है, तो 49 का वर्गमूल क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। बोलो आया ही नहीं आया, यानी √5 गुणा में 7/5। अब आप होगे सर आंसर तो ये मैच ही नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है लेकिन पूरी तरह ये दिख नहीं रहा। अब एक चीज और समझिए आप, 5 है, मैं 5 को √5 गुणा √5 लिख सकता हूँ कि सर काहे लिखें, कैसे लिख सकते हैं, प्रूव कीजिए। मैं 5 को √5 गुणा में √5 लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 5 है ये बराबर, अगर ये दोनों बराबर का निशान लगाया तो यानी बराबर है, मैं बराबर प्रूव करूंगा। देखो अनरूढ़ अनरूढ़ अनरूढ़, 5 को 5 गुणा किया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। बोलो बराबर हुआ या नहीं। यानी मैं 5 को √5 गुणा में √5 लिख सकता हूँ, 5 को √5 गुणा में √5 मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 5 को मैं क्या लिखता हूँ 5 गुणा में, ये √5 गुणा में ऊपर वाला ऐसे कैसे, मैं इसको क्या लिख दूंगा √5 गुणा में √5। अब आपको सर आपने ये क्यों लिखा, आंसर लाने के लिए,
क्यों? क्योंकि √5 से √5 अब कट जाएगा, क्या बचेगा? 7/√5 आपका बचेगा। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। दोबारा समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि √35 में भाग देना है 5 का, गुणा में 7 करना है √7 से। तो √35 में भाग देना है 5 का, गुणा में √7 से गुणा करना है। 35 के टुकड़े कर दिए, 5 गुणा में 7, 7 पंजू 35 होता है। ओके, ये बाकी ऐसे कैसे लिख दिया? अब ये अनरूट है ना, अनरूट 5 के ऊपर भी है, 7 के ऊपर भी है, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, 5 के ऊपर भी ले दिया, 7 के ऊपर भी ले दिया। ठीक है, अब देखो √7 को √7 से गुणा करते हैं, तो देखो √7 गुणा में √7 यानी √7 को 7 से करते हैं 49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। और मैंने बताया था सेम नंबर का वर्गमूल हो और उनको गुणा कर रहे हो, सेम नंबर का वर्गमूल है और उनका गुणा करते हैं तो सेम नंबर ही आंसर आता है, बस वो वर्गमूल हट जाता है। मैंने ये तरीका बताया था आपको। फिर भी अगर मैंने आपको प्रूव भी कर दिया कि 7 कैसे आए, तो इसको इससे गुणा करते हैं तो 7 आ गया। √5 ऐसे कैसे, ये 5 ऐसे कैसे? अब इस 5 को मैं √5 गुणा √5 लिख सकता हूँ। कैसे? 5 को मैं √5 गुणा √5 लिख सकता हूँ, प्रूव करता हूँ। इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, या ये दोनों बराबर आ गए तो आपका आंसर सही होता है। तो देखो √5 गुणा में √5 अंडूड आ गया, 5 को 5 गुणा किया 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 बराबर में 5 ये आए नहीं, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने 5 की जगह क्या लिख दिया? √5 गुणा √5, √5 से √5 कट गया, क्या बचा? 7/√5। आपको यही आंसर निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी बोला उसने, 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 480 से गुणा कर देना तो वो क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, गुणा गुणा करने पर। तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए यानी जोड़े बन जाए, जोड़े बनते हैं ना पूर्ण वर्ग संख्या में। देखो 2 का भाग देंगे तो 240, फिर 2 का भाग देंगे 120, फिर 2 का भाग देंगे 60, फिर 2 का भाग देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे अब 5, और फिर 5 का भाग देंगे 1। यानी 2 गुणा में कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 बार, गुणा में 3 गुणा में 5। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, बाकी किस किस का जोड़ा नहीं बन रहा? 2 का जोड़ा भी नहीं बन रहा, 3 का भी नहीं बन रहा, 5 का भी नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे? उसने बोला है कि किस संख्या से गुणा किया जाए, तो 2 का जोड़ा भी बनाएंगे, 3 का जोड़ा भी बनाएंगे और 5 का जोड़ा भी बनाएंगे। वो यही कहना चाह रहा है। यानी देखो इस इनका 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में, जिनका जोड़ा बन रहा है ओके, जिनका नहीं बन रहा उनका क्या करेंगे? जिसका जोड़ा बन रहा है ओके, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा तो क्या करेंगे? 1 2 और ले लेंगे, गुणा करेंगे। देखो 2 और 2 जोड़ा बना ही नहीं बना, 2 3 का यानी 1 3 से और गुणा करेंगे, 3 का भी जोड़ा बनेगा। 5 कहेगा मेरा भी जोड़ा बनाओ, मेरी भी शादी रचाओ, कहने का मतलब तो यानी 5 का भी गुणा कर देंगे। समझ गए? अब देखो इसका जोड़ा, ये जोड़ा बना हुआ है, 1 2 1 2 बोलो जोड़ा बन गया, 1 3 जोड़ा बन गया, 1 5 जोड़ा बन गया। उसने बोला कि किस संख्या से गुणा करें कि वो क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। किससे गुणा किया आपने? 2 से गुणा किया, 3 से भी गुणा किया, 5 से गुणा किया है। यानी ये 2 तो ऐसे कैसे रहेगा? ये तो आपने गुणा किससे किया था? आपने गुणा किससे किया था? 2 गुणा में 3 6, और 6 को 5 गुणा करते हैं 30। यानी आपने किससे गुणा किया? 30 से गुणा किया। आपका आंसर 30 ही है। चेक कर सकते हो, आपका आंसर 11th में 30। थर्ड ऑप्शन दोबारा समझ लीजिए, 480 को किस संख्या से गुणा किया जाए, छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 480 का पहले मैंने ये तरीका कर लिया, अब भाज्य गुणनखंड भी, ठीक है। फिर गुणा करना हो या भाग करना हो, किससे करना है? अभाज्य गुणनखंड से। और अगर घटाना या जोड़ना हो तो कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो गुणा करना है तो अभाज्य गुणनखंड। 480 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 441 21 का वर्ग है और 484 22 का वर्ग है। लेकिन 480 तो किसी का वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग कहाँ से आ गई? तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करें? तो ये तरीका बता रहे हैं। तो देखो ये तो आपके पास आ गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। 2 3 5 इनका जोड़ा नहीं बन रहा, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा तो
उनकी क्या कर देंगे, सीधी सी बात है, शादी रचा देंगे। तो 2 का देखो 2, 3 का 3, 5 का 5। तो 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा किया 30, यानी किससे गुणा करना है, 30 से गुणा करना है। अब देखो 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया, 5 का भी बन गया। अभी तीनों गुणा कर दिया मैंने 30, यानी किससे गुणा करना था, 30 से। सर चेक करवा दो आप हमें एक बार कि जोड़ा सही है नहीं है। तो 480 को अगर मैं 30 से गुणा कर दूं तो पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए। ये कितना है, गुणा करेंगे तो देखो 48 को 3 से गुणा करते हैं तो 144, 70, 10 कितना आ गया, यानी 14,400 आएगा। और 14,400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, पहले ही इसको नोट कीजिए, मैं फिर प्रूव करूंगा आपको। नोट कीजिए कि 14,400 पूर्ण वर्ग संख्या है। और पूर्ण वर्ग संख्या का क्या होता है, पूरा का पूरा वर्गमूल निकलता है, शेषफल 0 आता है। तो देखिए मैं प्रूव करता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। 14,400 का वर्गमूल निकालता हूँ। देखो जोड़े बन गए, 0 का जोड़ा नहीं बना तो कोई बात नहीं, 1 को 1 से गुणा किया, 1 1, ये कितना आ गया 2, और इधर घटा कुछ नहीं बचा, ये पूरा का पूरा जोड़ा उतार दिया। 2 को 2 से गुणा किया, 44 आया नहीं आया, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। ये कितना आ गया 44, जुड़ने सॉरी 24, जुड़ने पर कितना आ गया 24, और घटाने पर कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर 2 जीरो आ गए। अब 2 जीरो आ गए तो क्या करेंगे, 1 जीरो तो इधर जाएगा और 1 जीरो ऊपर जाएगा। बोलो अब कुछ नहीं बचा, नहीं बचा ना, पूरा पूरा हुआ या नहीं, वो हो गया। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, यानी शेषफल 0 बच जाता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। मैंने प्रूव कर दिया। 480 को 30 से गुणा करता हूँ तो ये आता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, प्रूव हो गई। यानी यही क्या है, आपका आंसर है। इसको भी नोट कर लीजिए जरा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 12वां आज का। ये चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक सही 9/16 का किसके बराबर है, यानी वर्गमूल पूछ रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखो क्या करेंगे, इसको पहले कौन से भिन्न में दे रखा है, मिश्र भिन्न में, संयुक्त भिन्न में, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 16 को 1 से गुणा किया 16, और 16 में 9 जोड़ा 25, 25/16। अब वर्गमूल 25 के ऊपर भी आएगा, 16 के ऊपर भी आएगा। और आपको ये पता तो है ही 25 किस का वर्गमूल क्या होता है 5, और 16 का वर्गमूल 4, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है तो 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4 का वर्ग 16 होता है तो 16 का वर्गमूल 4। अब 5/4 आपका आंसर शायद नहीं दे रखा होगा, नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। आपको 5 में भाग देना है किसका, 4 का। तो 4 एकम 4, बच गया कितना 1, 1 तो आपका आ गया। 1 में भाग देना है किसका, 4 का भाग देना, 1 में भाग देना है आपका 4 का। यही क्या है, आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे कंटेंट में अगर आपको लगता है थोड़ा भी दम है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।